Now students, let's have a discussion on what is engineering process group. इसको अमूमन हम लोग SEPG भी बोलते हैं या EPG भी बोलते हैं, इंजीनियरिंग प्रोसेस ग्रुप. Whenever, जब भी हम लोग CMMI को या किसी भी प्रोसेस को रोल आउट करते हैं तो कोई एक ऐसा कोहेरेंट पॉइंट जरूर होगा या कन्वर्जेंस पॉइंट जरूर होगा विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक्चुअली इंश्योर करेगा या मॉनिटर करेगा कि जो प्रोसेस रोल आउट हुआ है, एक तो उसका कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, यानी कोई स्टेयरिंग कमेटी होनी चाहिए, कोई ग्रुप होना चाहिए जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो कि जो प्रोसेस रोल आउट हुआ है क्या वो प्रॉपरली कोऑर्डिनेटेड है कि नहीं, उसको फॉलो अप हो रहा है कि नहीं हो रहा, और लोग उसको यूज भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. यानी जो EPG है, इट इज बेसिकली अ ग्रुप जो बेसिकली प्लान करता है, रोल आउट करता है और फिर मॉनिटर करता है और फिर इंप्रूव करता है. ये 4 काम इसने करने होते हैं मेजरली. सीक्वेंस डिफर कर सकता है लेकिन ये 4 काम इसके होते हैं. और जो EPG है ये कोई एक्सटर्नल लोग नहीं होते, यानी मिनिमम कोशिश ये होती है कि कोई एक्सटर्नल लोग आए. मिनिमम मैक्सिमम ये हो सकता है कि एक कंसल्टेंट आप ले आए जो कि आपको सिर्फ गाइड करे. फोकस इसके ये लोकली ड्रिवन है. लोकली ड्रिवन से मुराद ये है कि विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो एग्जिस्टिंग लोग हैं, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, उनको एक्चुअली EPG का पार्ट बनाया जाए. रीजन, जो एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं उनसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को इंप्रूवमेंट के जो पॉइंट्स होते हैं वो बाय वाला बंदा नहीं बता सकता. तो विद इन ऑर्गेनाइजेशन लोगों को अमूमन EPG का पार्ट बनाया जाता है. तो ये बेसिकली एक अम्ब्रेला एक्टिविटी होती है या एक अम्ब्रेला डिपार्टमेंट तो नहीं मैं कहूंगा, एक अम्ब्रेला स्टेयरिंग कमेटी है. इसका मेन काम ये है कि उसने कोऑर्डिनेट करना है अमंग डिफरेंट प्रोसेस एरियाज, के जिस भी प्रोसेस एरिया में प्रोसेस रोल आउट होना है उसको उसने प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना है. और इसको स्ट्रक्चरली या ऑर्गेनाइजेशन वाइड करने का तरीका ये होता है कि अमूमन हर प्रोसेस एरिया में से एक बंदा नॉमिनेट करके हम उसको EPG का पार्ट बना देते हैं. दिस इज हाउ एक्चुअली EPG वर्क, कि हर प्रोसेस एरिया है, उसकी एक अपनी टीम है, यानी एक पैट टीम है, प्रोसेस एक्शन टीम. उस प्रोसेस एक्शन टीम में से एक बंदा नॉमिनेट होके हम उसको स्केल अप कर देते हैं इन EPG. और EPG के अंदर हायर मैनेजमेंट का अमूमन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, क्योंकि जो EPG एक्चुअली पॉलिसीज बना रही होती है. तो जब भी आपने पॉलिसी बनानी है तो यू नीड द से ऑफ हायर मैनेजमेंट. जब मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूं, व्हाट आई एम सेइंग इज के रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल, यू आर गोइंग टू स्टैंडर्डाइज इट. सो दैट्स अ वेरी बिग चेंज, दैट्स अ वेरी बिग पॉलिसी मीन कि क्लाइंट को अब SRS अप्रूव करनी है. तो टेक्निकल साइड पे तो लोग एग्री कर देंगे. व्हाट अबाउट सेल्स टीम, व्हाट अबाउट अ क्लाइंट साइड, यानी जो सेल्स टीम है दे हैव टू इंटरफेस विद क्लाइंट. तो क्या क्लाइंट एग्री होगा SRS को अप्रूव करने में? यानी अब देखने में बहुत छोटी सी लगती है. व्हाट इफ क्लाइंट सेज कि मैंने आई वोंट बी गिविंग रिटर्न अप्रूवल, या दैट SRS इज टू मच फॉर मी, आई कांट एक्सेप्ट इट. सो इस तरह के इश्यूज फेस होते हैं और आते हैं. मतलब यू नीड टू हैव समबडी फ्रॉम सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम और परहैप्स फाइनेंस टीम बिसाइड द टेक्निकल ग्रुप्स. सो द पॉइंट इज ये बेसिकली एक फोरम है विद इन ऑर्गेनाइजेशन जहां पे जितने पॉलिसी डिसीजंस हैं रिगार्डिंग प्रोसेसेस वो बेसिकली अप्रूव होने हैं और रोल आउट होने हैं. तो ये बेसिकली एक आप कह लें कि एक बैकबोन है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसने जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऐसे तमाम इनिशिएटिव्स को रोल आउट करने का जो कि एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी अडेप्ट होने हैं. मीन डेवलपर ने फॉर एग्जांपल टाइम लॉग करना. अब ये देखने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन यू हैव टू इंश्योर इट एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी. तो टाइम लॉग कैसे करेगा? वो टास्क के अगेंस्ट करेगा, वीकली बेसिस पे करेगा, डेली बेसिस पे करेगा, एंड सो ऑन. एंड हाउ दिस थिंग विल बी रिफ्लेक्टेड फॉर एग्जांपल इन हिज बाय एनुअल अप्रेजल्स. सो ये सारे पॉलिसी के डिसीजंस हैं, यानी एक बंदा नहीं कर सकता, मैं ये कह रहा हूं. क्योंकि जब आप कोई भी पॉलिसी बनाएंगे या बनाने के फेज में होंगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि कंसर्न स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हो. यू कांट जस्ट इन्फोर्स अ पॉलिसी. आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि जी आप वन गुड डे यू वेक अप एंड यू से कि स्टार्ट लॉगिंग योर टाइम, दिस इज इट. पीपल आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट. दे विल आस्क दैट व्हाई, हाउ यू आर गोइंग टू लॉग इट, एंड उसकी क्या जरूरत है, एंड उसकी बिजनेस वैल्यू क्या है, उसके
क्या अचीव करना चाह रहे हैं, तो देयर हैज टू बी सम फोरम. प्रोसेसेस के केस में ईपीजी एज इज दैट पर्टिनेंट एंड रेलिवेंट फोरम, जो ये इस तरह के सारे क्वेश्चंस आंसर करने का रेलिवेंट फोरम है. तो कीपिंग इन व्यू के जितने ज्यादा लोग होते हैं उतनी ही डिफरेंट फिर हमारे पास इनपुट भी आती है. तो इट हैज टू बी लीन. लीन से मुराद है बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर लेने, सिर्फ आपने जो की स्टेक होल्डर्स हैं. अमूमन ये होता है कि जो की लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो मल्टीपल प्रोसेस एरिया का पार्ट भी होते हैं. यानी कोई रिक्वायरमेंट का एरिया का पार्ट है, कोई डिजाइन का पार्ट है, कोई वैलिडेशन का पार्ट है. तो जो की बंदे हैं जिनकी लोग बात सुनते हैं और समझते हैं, उनको अमूमन ईपीजी का पार्ट बनाया जाता है. उनसे ब्रेनस्टॉर्म करके देन दिस प्रोसेस इज रोल आउट. लेकिन मैनेजमेंट सपोर्ट इज मस्ट, अदरवाइज यू विल एंड अप इन अ फेलियर.